YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं वाक्य रचना। वाक्य वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इस प्रकार सार्थक शब्दों के मेल से सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जो अपेक्षित अर्थ को प्रकट करते हैं। अर्थात वर्ण के मेल से वाक्य, शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इस प्रकार अर्थात शब्दों का वह सार्थक समूह जो अपेक्षित अर्थ को प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें जो मोहन शब्द ये उद्देश्य है, कर्ता, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पुस्तक पढ़ता है ये विधेय हो गई। अर्थात किसी भी वाक्य के लिए उद्देश्य विधेय का होना अनिवार्य है। दूसरे रूप में कह लीजिए, किसी भी वाक्य में कर्तव्य क्रिया का होना अनिवार्य है। कर्तव्य क्रिया वाक्य के प्रमुख छह तत्व हैं। वाक्य के प्रमुख तत्व छह हैं। जैसे योग्यता, योग्यता, आकांक्षा, वाक्य के प्रमुख तत्व योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, पदक्रम, सार्थकता और अन्वय। योग्यता, योग्यता का अर्थ है कि वाक्य में प्रमुख तत्वों के अनुसार कि वाक्य में अपने आप में जो प्रकरण है, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में अपने प्रकरण के अनुसार अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे घोड़ा, घास, पिता है। अर्थात ये जो शब्द है ये इसके अर्थ को प्रकट नहीं करता। इसका सही वाक्य बनेगा कि घोड़ा घास, घोड़ा घास खाता है या घोड़ा पानी पीता है। इस प्रकार के वाक्य में प्रत्येक शब्द में अपने प्रकरण के अनुसार अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थात जो वक्ता जो बात कहना चाहता है उसका भाव स्पष्ट रूप से श्रोता की समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा है आकांक्षा। आकांक्षा में जिज्ञासा,
कि जब भी कोई वक्त अपनी बात कहता है, जैसे उसमें कोई जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए, अर्थात वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उसमें कोई जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए। जैसे रात को जागता है, इसमें श्रोता पूछेगा रात को जागता कौन है, करता कौन है? इस पर वाक्य बनेगा चौकीदार रात को जागता है। रात को जागता। वाक्य प्रमुख तत्व तीसरा जो है वो है आसक्ति या निकटता। आसक्ति या निकटता। वाक्य के शब्दों के बीच में आसक्ति या निकटता का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वाक्य कई बार बोलते समय बीच में ठहराव जो है वाक्य के अर्थ को बदल देता है। वाक्य में निरंतर प्रभाव बना रहना चाहिए। जैसे अर्थात लिखते या बोलते समय वाक्य के शब्दों के बीच में एक निश्चित क्रम रहना चाहिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यदि हम ऐसे लिखते हैं तो ये बीच में जो खालिस्तान सा है उसका सोचता है कौन सी पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या आएगा, इस प्रकार श्रोता बीच में बैठ जाता है। तो स्पष्ट रूप से वाक्य के प्रत्येक शब्द में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, अर्थात वाक्य के प्रत्येक शब्द में निकटता का होना अनिवार्य है। वाक्य में प्रभाव बना रहना चाहिए। वाक्य बोलते और लिखते समय शब्दों में निकटता होनी चाहिए। पदकरण प्रत्येक भाषा में वर्ण प्रत्येक भाषा में वाक्य व्यवस्था का एक अपना नियम होता है। जैसे हिंदी में पहले कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। वाक्य में पदों का क्रम ही एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है। यहां देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह एक निश्चित क्रम है। यदि हम ऐसे लिखते हैं पुस्तक मोहन पढ़ता है, पढ़ता है पुस्तक मोहन, ये जो है वाक्य सही नहीं है। अर्थात नियम के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक भाषा में कुछ नियम होते हैं। जिस प्रकार हिंदी में वाक्य व्यवस्था में पदों का एक निश्चित क्रम है, पहले कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया। ये इंग्लिश में कह लीजिए, इंग्लिश में इसका थोड़ा उल्टा होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। परंतु यहाँ नहीं, क्योंकि वहां जो है कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया, फिर क्रिया के बाद कर्म आता है। परंतु यहाँ नहीं है, हिंदी में पहले कर्ता, कर्ता के बाद कर्म और उस फिर क्रिया। सार्थक अर्थात सार्थक शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। इसलिए वाक्य में सार्थक शब्दों का होना बहुत ही जरूरत है। निरर्थक शब्दों को वाक्य में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार निरर्थक शब्दों को हम इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि वह अर्थवान बन जाते हैं। जैसे कच कच, कच कच शब्द जो है निरर्थक है, लेकिन अगर ये क्या कच कच
लगा रखी है, इसका अर्थ हो जाएगा व्यर्थ की बकवास। इसलिए वाक्य में सार्थक शब्दों का होना अति आवश्यक है। वाक्य का छठा प्रमुख तत्व है अन्वय। अन्वय मेल, इसको अन्वयी भी बोलते हैं कि वाक्य में लिंग वचन काल कारक के अनुसार समुचित मेल होना चाहिए। क्रिया का वाक्य में क्रिया का लिंग वचन काल कारक के अनुसार मेल होना चाहिए। जैसे लड़का नाचती है, ये जो है नाच की जो क्रिया है वो इसके साथ मेल नहीं खाती, क्योंकि लड़का जो है पुल्लिंग है और यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग है। तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा? लड़का नाचता है, लड़का नाचता है। इस प्रकार आज हम इतना ही करेंगे कि वाक्य व्यवस्था, वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय बोलते हैं। वाक्य के 6 प्रमुख तत्व हैं, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, पदक्रम, सार्थकता, अन्वय। धन्यवाद।